आइए आज हम देखेंगे रिमूव टू का अगला नियम, जिसमें आज हम समझेंगे रिमूव टू। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिमूवल ऑफ टू। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। रिमूवल ऑफ टू का अगला नियम आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले नियम मैं कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो आज हम पढ़ेंगे। ध्यान देंगे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कि देखेंगे यहाँ पे कि द टी इज टू हॉट, यानी इसका हिंदी हुआ कि चाय ज़रूरत से अधिक गर्म है। तो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है, रिमूव टू करना है। तो इसमें हमें रिमूव टू इसका करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे द टी, उसके बाद इज, इसमें हम टू को हटा देंगे और जो यहाँ पे हॉट है इसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। तो हॉट का कंपैरेटिव हो जाएगा हॉटर, चाय गर्म है। उसके बाद हम इसमें प्रयोग करेंगे देन इट इज प्रॉपर, जितना होना चाहिए, देन इट इज प्रॉपर। तो इसको हम लिख सकते हैं देन इट इज प्रॉपर, या इसके जगह पर देन इट शुड बी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से है, इसको अच्छा से आप लोग देखेंगे। हमें द टी इज टू हॉट का मतलब हुआ कि चाय जरूरत से अधिक गर्म है, तो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो जब इसका रिमूव टू हम करेंगे तो लिखेंगे द टी इज, टू को यहाँ से हटा देंगे, कट कर देंगे, और हॉट हो जाएगा हॉटर, और देन इट इज प्रॉपर का प्रयोग हो जाएगा। ये हमारा रिमूव टू कंप्लीट हुआ। अगर इसको यहाँ पे हम चाहेंगे तो यहाँ इसे देन इट इज प्रॉपर के जगह पर देन इट शुड बी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए इस पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे। ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, वह जरूरत से अधिक कमजोर है। तो इसका जब हम रिमूव टू करेंगे तो रिमूव टू का मतलब यहाँ से हमें टू को हटा देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, इसमें सबसे पहले हम ही का प्रयोग करेंगे और ही के बाद एक्सुलरी वर्ब इसका प्रयोग करेंगे, और इसका हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, तो हो जाएगा ही इज वीकर, वह कमजोर है। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन इट इज प्रॉपर, या इसके बदले में हम लिख सकते हैं देन इट शुड बी। दोनों में से जो चाहे कोई एक प्रयोग, देन इट शुड बी का प्रयोग हम कर लेंगे, देन इट शुड बी। अगर वही यहाँ पे वाज रहता, वही अगर यहाँ पे वाज का प्रयोग रहता तो देन इट शुड हैव बीन का प्रयोग हम करेंगे। तो ये कहने का मतलब ये दोनों में से कोई एक हम लिख देंगे, यानी कहने का मतलब वह कमजोर, जरूरत से अधिक कमजोर है, लेकिन यहाँ वह कमजोर है जितना, देन इट शुड बी, जितना होना चाहिए। आइए इस पर हम इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। हम तीसरा एग्जाम्पल की बात अगर हम करेंगे तो दिया देख रहे हैं यहाँ पे कि राम इज टू इंटेलिजेंट, तो हम डिग्री में ही जानेंगे कि इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट होता है और सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। तो जब हम इसका रिमूव टू करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे राम के बाद हम इसका प्रयोग करेंगे, ये टू हमारा हट जाएगा, और इसका हम लिखेंगे कंपैरेटिव, तो इसका कंपैरेटिव हमारा हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट के बाद हम प्रयोग कर सकते हैं देन इट शुड बी या देन इट इज प्रॉपर, देन इट शुड बी। दोनों में से कोई एक हम प्रयोग कर लेंगे, ये हमारा रिमूव टू कंप्लीट हो गया। आइए इसके बाद हम लोग अगला इस पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। सी वाज टू स्टूपिड, वह जरूरत से अधिक जो है क्या है, मूर्ख है, टू स्टूपिड। तो इसका जब हम रिमूव टू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सी के बाद वाज का प्रयोग हो जाएगा, ये हमारा हट जाएगा, और
स्टूपिड का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर स्टूपिड, मोर स्टूपिड लिख देंगे, स्टूपिड। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे देन उसके बाद हम प्रयोग करेंगे इट। इसमें एक्सुलरी वर्ब वाज है तो इट के बाद वाज का प्रयोग हो जाएगा, इट वाज प्रॉपर। अगर हमें शुड का प्रयोग करना होगा तो लिखेंगे देन इट शुड के बाद यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आइए इस पर अगला एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जितना करवा रहे हैं उतना कर लेंगे आप, इससे आपका इस पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ही रॉन्स टू फास्ट। चलिए, तो इसका जब हम रिमूव टू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ही रॉन्स, फास्ट का हो जाएगा कंपैरेटिव फास्टर। उसके बाद देन इट इज प्रॉपर लिखिए या देन इट शुड भी लिखिए, दोनों में सही हो जाएगा। देन इट इज प्रॉपर। ये हमारा 5 इस पर आधारित एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। आइए अब हम इसके बाद अगला नियम देखते हैं। चलिए आइए अगला रूल हम देखते हैं रिमूव टू का अगला रूल देखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज आपका रिमूव टू कंप्लीट हो जाएगा और इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल रिमूव टू का। सी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। ध्यान देंगे, इसमें देख रहे हैं कि सेंटेंस का टाइप जो है कुछ बदला हुआ है, तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि इसमें टू को हटाना है और यहाँ से नॉट टू को हटाना है। ये दो चीज़ हमें रिमूव इसमें से ये टू और इनमें से नॉट टू को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नियम में कि सबसे पहले चेंज करने के लिए टू के जगह पर हम सबसे पहले लिख देंगे सो का प्रयोग कर लेंगे। सो का प्रयोग हो जाएगा, सिंपल है इसके पहले वाला जैसा। उसके बाद नॉट टू के जगह पर हम प्रयोग करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लाउज डैट का प्रयोग करेंगे। डैट के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और इसमें हम विल का प्रयोग कर देंगे। बाकी शेष जो होगा वो उसको हम आसान लिख देंगे। हमारा ये रिमूव टू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि टू के जगह पर सो का प्रयोग कर देना है। टू के जगह पर यहाँ पर हम सो का प्रयोग कर लेंगे और इस नॉट टू के जगह पर हम क्लाउज डैट ऐड करेंगे। उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट और विल, बाकी शेष जो होगा उसको हम लिख देंगे। इस पर आधारित हमारा ये रिमूव टू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे है सी तो सी लिख देंगे, सी के बाद जो हमारा एक्सुलरी वर्ब इज है तो इज लिख देंगे, वाज होगा तो वाज लिख देंगे। उसके बाद इस टू को हटा देंगे और इस टू के जगह पर हम सो का प्रयोग कर लेंगे, तो सी सो। उसके बाद जो एडजेक्टिव होगा उसको हम लिखेंगे। इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे हम इंटेलिजेंट लिख देंगे। उसके बाद हम नॉट टू के जगह पर क्लाउज डैट का प्रयोग करेंगे। डैट के बाद हम फर्स्ट सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसमें सी है तो सी का प्रयोग, और सी के बाद हमारा ऐड हो जाएगा विल का प्रयोग हो जाएगा। और विल लिखने के बाद शेष हमारा है अंडरस्टैंड इट, तो इसको लिख देंगे अंडरस्टैंड इट। ये हमारा रिमूव टू कंप्लीट हो गया। आइए इस पर एक और एग्जाम्पल आपको मैं सिखाता हूं। दूसरा हम बात करेंगे एग्जाम्पल का। यहाँ पे दूसरा बात करेंगे एग्जाम्पल कि जैसे देखते हैं कि सी इज टू क्लेवर not to understand the tricks। चलिए, तो आपको हमने क्या सिखाया था कि इसके जगह पर सो का प्रयोग करेंगे और इसके जगह पर हम नॉट टू क्लाउज डैट का प्रयोग, फर्स्ट सब्जेक्ट का प्रयोग और विल का प्रयोग करके शेष लिख देंगे। हमारा आसानी से ये रिमूव टू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सी के बाद हम प्रयोग करेंगे एक्सुलरी वर्ब इज, और इस टू के जगह पर हमारा हो जाएगा सो, और उसके बाद हमारा लग यहाँ पे हो जाएगा क्लेवर।
उसके बाद इस नॉट टू को हमें हटाना है, तो यहाँ पे क्लाउज डैट का प्रयोग कर देंगे। क्लाउज डैट का प्रयोग, फर्स्ट सब्जेक्ट सी है तो सी के बाद हमारा लग जाएगा विल, और विल के बाद हमारा हो जाएगा अंडरस्टैंड द ट्रिक। अंडर शेष जो बचा है उसको हम लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारा रिमूव टू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के दृष्टि से आपको जितना हमने ये करा दिया स्पेशल ये रिमूव टू में, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस पर आधारित आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और इस पर आधारित और भी एक दो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे देख लेंगे 3 नंबर के एग्जाम्पल और देख लेंगे आप। इस पर 3 नंबर एग्जाम्पल और समझा दे रहे हैं। केवल आपको टू के जगह पे सो और नॉट टू के जगह पे क्लाउज डैट फर्स्ट सब्जेक्ट और विल, बाकी शेष जो होगा वो लिख देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस पर आधारित एक और एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको, बाकी अपने बुक से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ही इज टू काइंड हार्टेड, ही इज टू काइंड हार्टेड not to forgive me। तो इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले इस टू को हटा देंगे, उसके बाद यहाँ पे नॉट टू को हम यहाँ से हटाएंगे। तो आइए इसका रिमूव टू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ही के बाद हमारा एक्चुअली वर्ब इज, टू के जगह पे सो, बाकी जो है उसको हम लिख देंगे काइंड हार्टेड। क्लाउज डैट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट ही है तो ही का प्रयोग करेंगे, ही के बाद विल के बाद जो शेष बचा है उसको हम लिख देंगे। ये हमारा आज रिमूव टू कंप्लीट हो गया। जितना से जितना हो सके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।